कमज़ोर इस प्रकार होता चला जा रहा है। यह शाकाहार के अभाव में ऐसे खाद्य इत्यादि के माध्यम से ऐसा काम हो रहा है। एक और विद्यार्थी जो कि विश्व में उसकी प्रसिद्धि हुई थी, कौन से तत्व से माध्यम से उन्होंने ऐसा शोध किया था, पूछा गया है कि ये कैसे आपने हासिल किया। और कुछ नहीं है, घर में हमारे यहाँ और कोई तामसी पदार्थ तो होता नहीं, लेकिन मूली, गाजर, लहसुन, प्याज आदि आदि भी हमारे यहाँ नए सेवन में आता है। उसी का परिणाम है विश्व में प्रसिद्ध जो एक प्रकार से चिकित्सा का केंद्र है अमेरिका में, उसमें उस तरफ से मांग आई थी उसके पास। और वह कहता है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये ध्यान रखो हम अमेरिका में जा कर के आकर के ये कार्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ की वायु का परिणाम अलग है। यहाँ पर बाहर जो है यही ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्रबंध यदि करते हो तो मैं अवश्य इस बात को सेवा देने के लिए तैयार हूँ। उसका विषय क्या था? उसका विषय यह था कि बुरे से क्रिमिनल कोई भी कार्य करता है सभी प्रकार से, तो उसके दिमाग में कौन से ऐसे तत्व है जिसके माध्यम से इस प्रकार की क्रूरता करता है, उसमें कारण क्या क्या हो सकता है। तो उसने ये कहा था कि उसमें यह लहसुन और प्याज भी एक प्रकार से बाधक होते हैं। इसके शोध करने के लिए मुझे इससे मदद मिली, और यह मदद एक प्रकार से हमारी घर में परिवार के लोग हैं उन्होंने किया था। वह विश्व में पहले नंबर में आया था। उस समय राष्ट्रपति महोदय कौन थे? वह कलाम साहब थे। उन्होंने कहा, अरे मुझे तो 80 वर्ष लगे वैज्ञानिक होने में, तुमने तो छठपन में ही वैज्ञानिक कह रहा है। मुझे बहुत गौरव है कि यह इस प्रकार के आज भी संतान के हित के बारे में सोचा जा रहा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? विदेशी साहित्य पढ़ने से यह काम नहीं चलेगा। अब दूसरी बात हम आपके लिए कहना चाहते हैं, आचार्य कुंद देव ने क्या कहा, आचार्य अन्य जो है शास्त्रकार ने क्या कहा, वह बहुत सूक्ष्म विषय है। वह यह है कि कुंद कहते हैं मांसाहार तो करना दूर की बात है, मांस को छूना भी नहीं चाहिए। छूने के उपरांत भी उसके संस्कार घंटों नहीं महीनों तक रह सकते हैं और आपके लिए वह अटैक कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा? प्रवचन सार में लिखा। इसलिए मुनि महाराज श्रमणों को उन्होंने वह अंतर मुहूर्त यदि दूध गाय के स्तनों से निकला हुआ है तो उसको अंतर मुहूर्त के भीतर सेवन करो, और उसको प्रासुक यानी सेवन करने योग्य बनाना चाहते हो तो एक उसमें लिए थोड़ी सी गर्माश पैदा करो, यानी उसको गरम कर लो। आप तो सब कुछ गरम कर लेते हो, माथा भी गरम कर लेते हो, लेकिन दूध को इस ढंग से गरम नहीं करते हो। एकदम पीना नहीं, पहलवान भले ही पी ले, बच्चों को कभी भी सीधे दूध उतार के नहीं पिलाते, उसमें थोड़ी सी पानी, फिर इसके उपरांत उसको गरम करना, फिर बाद में पहुंचाना, ताकि उसके लिए हानिकारक ना हो। तो सभी पशु पक्षी हिंसक और अहिंसक सभी लोग संतान के लिए एक साथ आहार नहीं देते, किंतु वह सर्वप्रथम तो अपना ही दूध पिलाती है माँ, फिर इसके उपरांत दूसरे नंबर में गैया का नंबर आता है।
समझ में आ रहा है? गौशाला में बैठे हो, गौशाला चलाते भी हो, हैं? चलाते हो, लेकिन उसके महत्व को समझने का प्रयास करो। इतना ही मैं समझता हूँ आज कि वस्त्र के ऊपर यदि मटन टेल नाम का जो पॉलिश है अनिवार्य हो जाता उन धागों के सूतों के ऊपर, अब वह कब तक उसने अपना संस्कार रखता है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह हमेशा हमेशा उसके साथ बना रहता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म एक अंतिम उदाहरण दे करके, चूँकि आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से याद रखने की सुविधा हो जाती है और हमें प्रवचन में सुविधा हो जाती है, वह यह है कि चरस होता, चरस जो किसान दो बैलों के माध्यम से किसी के माध्यम से, आज तो यंत्र चालू हो गए, मशीन आ गए, किंतु पहले ऐसा चलता था, किंतु वह चर्म का होता था। उसके पानी को पीने से पहले सभी लोग मना करते थे। हम उसको देख कर के मना के इतने कितने पवित्र और सफ़ेद और स्वच्छ साफ पानी आ रहा, पीने में क्या नहीं, वहाँ उस चरस से संबंध रख कर के पानी आ रहा है, इसलिए हमारे भीतर उसका एक भी कण पहुँच सकता है, भयानक रोग पैदा कर सकता है। भयंकर रोग जो हो रहे हैं आप लोगों के लिए, यही विदेशी भोजन के कारण ऐसा हो रहा। अब यदि आपको अपने आप से बचाना चाहते हो कोरोना जैसे महारोगों से, तो शास्त्रकारों की बात समझ में आना चाहिए और उसी प्रकार पूर्व में जो आहार की विधि चलती थी उस प्रकार ले आएंगे, क्योंकि यह आज हथकरघा का आप लोगों ने कहा था कि आज दिवस है, एक ही दिवस नहीं होता है। यह खादी का इतिहास आप पढ़िए और उस किताब की जो प्रस्तावनाएँ लिखने वाले हैं नेहरू जी के पिताजी है, ध्यान रखो। नेहरू जी ने इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, बल्कि कुछ विरोध किया। उन्होंने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने पिताजी के मौलिक सिद्धांत को ही विरोध के विषय बनाया था। ये ध्यान रखना, पश्चिमी शिक्षा का ये परिणाम है। अहिंसा परमो धर्म।